इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान रियल इस्टेट इंडस्ट्री के एक और बहुत बड़े नाम जो कि बैक वक्त प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के भी और इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन की भी, जनाब सरदार ताहिर महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वंडरफुल, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सरदार साहब का जो है चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ जो रियल इस्टेट कंसल्टेंट शुरू में जुड़े, उनके पाइनियर्स में शुमार होता है। मैं करंटेज एसोसिएट की जो सर्विसेज हैं टूवर्ड्स देयर क्लाइंट्स और टूवर्ड्स इस रियल स्टेट की इंडस्ट्री के, मैं उनको ना सिर्फ रिकग्नाइज़ करता हूं बल्कि हम प्रेज़ करते हैं। और जितने दयानतदारी से मलिक फ़याज़ हैदर साहब और करंटेज की पूरी टीम मेहनत से काम कर रही है, तो जिस तरह ये बड़ा नाम है इस्लामाबाद की रियल स्टेट और मार्केटिंग की फील्ड में, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये बहुत बड़े बिल्डर भी बन के सामने आएंगे और आप लोगों की खिदमत का ये सिलसिला जारी रखेंगे इंशाल्लाह। 2023 नो डाउट एक मुश्किल तरीन साल रहा। मेरा इस प्रोफेशन में 20 साल का एक्सपीरियंस है और हम ये बिलाशुबा इस बात को तस्लीम करते हैं कि रियल स्टेट सेक्टर के लिए ये इंतहाई मुश्किल साल था। आपने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान और इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन, आपने इस साल में जो आपकी कम्युनिटी की मुश्किलात आई और इश्यूज़ आए, आपने उनको कैसे फेस किया और आपने गवर्नमेंट से अपने रियल्टर्स के लिए क्या अपने गोल अचीव किए जो उनकी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए आपने किए? डेफिनेटली 2023 जो है वो एक मुश्किल तरीन साल था। ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो रिसेशन का टाइम चल रहा है। आपने देखा होगा कि काइबर रेट 25% तक था। लोगों ने बेहतर समझा कि अपनी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक्स के अंदर उन्होंने रखी। इसके अलावा जो हमारे ऊपर एक जो मॉनिटरिंग फ़ंड है IMF के साथ एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, चूँकि पिछले बजट में हमारा गवर्नमेंट के साथ तय हो गया था कि कोई नया टैक्स रियल एस्टेट के ऊपर नहीं लगेगा। वही एडवांस टैक्स 1%, गेन टैक्स 1%, वही चलना था। लेकिन आपको पता है कि लास्ट मोमेंट पे फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब 380 के करीब 350 अरब का एक शॉर्टफॉल था, तो उसको compete करने के लिए, उसको मीट करने के लिए एट द 11th आवर ये टैक्सेस इम्पोज किए गए, जिसमें आपको पता है कि जो मुख्तलिफ स्लैब्स थी, जो 20% सैलरीड पर्सनस के ऊपर भी या जो इनकम की स्लैब्स थी उनमें 2.5% इजाफा किया गया। और फिर हमारी रियल स्टेट के ऊपर 1% से 3% तक गेन टैक्स, एडवांस टैक्स और बाकी टैक्स, और 7E जो है वो प्रोग्राम था कि ये इस दफ़ा शायद ना हो, लेकिन वो भी गवर्नमेंट ने 7E को भी बरकरार रखा। अब स्टैंड बाय एग्रीमेंट ऐसा है कि 9 महीने तक ना कोई एडिशन हो सकता है ना उसमें डिलीशन हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो 9 मंथ्स भी तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं। अभी अगले माह में इंशाल्लाह इलेक्शन भी आ जाएगा, इलेक्शन भी हो जाएगा, तो कंट्री की एक डायरेक्शन आ जाएगी। हम 25 करोड़ आबादी का एक मुल्क हैं। यहाँ पर जो डिमांड है वो ना दुबई की तरह है ना किसी और मुल्क की तरह है। दुबई में 1.5 से पौने 2 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से 30, 40, 50 लोग लोकल हैं, बाकी सारे ओवरसीज़ हैं, वो वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, यहाँ फैमिलीज़ एक्सपैंड कर रही हैं, सिटीज़ एक्सपैंड कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, तो यहाँ रियल डिमांड है। तो हमारी डिमांड हाउसिंग की कभी भी पूरी नहीं हो सकती। बस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बर वक्त लोगों को, जितने अच्छे डेवलपर हैं उनकी अप्रूवल्स अपने वक्त के ऊपर दें, बिल्डिंग बनाने वाले को बिल्डिंग की अप्रूवल अपने वक्त के ऊपर दें। इंशाल्लाह ये 2024 जो है हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन साल होगा और आने वाले दिनों में हम सब और हमारी रियल एस्टेट बरादरी बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले हम लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया, लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, तो इसमें भी लोगों को, चूँकि हम 1.5 करोड़ के करीब घरों की ऑलरेडी यूनिट्स की डेफिशिएंसी में हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं कि जिसकी ऑलरेडी मार्केट में डिमांड है। बस हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई करके, उनकी नीड आइडेंटिफाई करके उनको चीज़ें देनी है, तो इंशाल्लाह उन सब लोगों को फ़ायदा होगा, रियल एस्टेट का कारोबार भी चलेगा और एंड यूज़र भी मुतमईन होगा इंशाल्लाह। 2024 की आमद है और आपके 2024 के लिए अपने जो आपकी कम्युनिटी है, आप चूँकि हमारे इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के भी सदर हैं और फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के भी सदर हैं, तो जो अपकमिंग गवर्नमेंट भी फरवरी में आ जानी है, तो आप
कि क्या गोल्स हैं कि आप अपने रियल स्टेट इंडस्ट्री के लिए क्या रिलीफ गवर्नमेंट से लेंगे, और 2024 के बारे में ओवरऑल भी थोड़ा सा बताइए। जी इंशाल्लाह 2024 जो है वो उम्मीद का साल कहते हैं हम इसको। ये इंशाल्लाह उम्मीद का साल है, ये स्टेबिलिटी का साल होगा, ये इंशाल्लाह इकोनॉमिक रिवाइवल का साल होगा और इसमें आने वाली गवर्नमेंट काम करेगी। हमने जो पिछले साल ऑलरेडी बजट के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं रियल स्टेट के हवाले से, हम कोशिश करेंगे उनको रिवर्ट कराएं। जो 7E का ख़ात्मा, जिसको पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट ने जिस लॉ को एबॉलिश कर दिया है, वो पूरे बाकी मुल्क में भी इसी तरह एबॉलिश हो। इसके अलावा जो हमारे और इकोनॉमिक गोल्स हैं उनके अचीव करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। ये जो मुख्तलिफ कार्टल्स बने हुए हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, चाहे वो स्टील हो चाहे वो सीमेंट हो, हम इसके ऊपर बात करके गवर्नमेंट को कन्विंस करेंगे कि ये कार्टलाइजेशन के ज़रिए जो प्राइसेस हैं इनकी हाइक को ख़त्म किया जाए। और जब कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री चलेगी, 60 से 70 इंडस्ट्रीज़ इसके साथ और चलती हैं, रोज़गार के मौके पैदा होंगे और हम बाहर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिन्होंने जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ फियर में हैं, तो हम उनको मोटिवेट करके ताकि वहाँ रोड शोज़ करके अपनी प्रोडक्ट्स उनको तक पहुँचाएँ और वो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें भी इजाफा होगा। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ कि 2024 में हमें ज़्यादा मेहनत के साथ, इंथुजियाज़म के साथ काम करना चाहिए। जो ऑफिसेज़ में दोस्त हैं उनको चाहिए कि वक्त के ऊपर अपने ऑफिसेज़ में आएँ, अपनी बिज़नेस प्लेस के ऊपर बैठें और लोगों तक रीच आउट करें, उन तमाम लोगों तक जिनको आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आप अब तक उन तक नहीं पहुंच सके हैं। तो मेरा यही पैगाम है कि मोहब्बत, ये जो मेहनत है इसका कोई नेमल बदल नहीं है और अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। सरदार साहब, आप ये बताइएगा कि आपने चौधरी मजीद साहब के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो चाहे मल्टी प्रोफेशनल हो या फैसल टाउन के प्रोजेक्ट्स हों, उनमें आपने बड़ा अच्छा काम किया। आपका ये तजर्बा कैसा रहा? मलिक साहब, आप को भी अंदाज़ा है कि शुरू से हम इकट्ठे हमने काम किया है इस स्पेशली जो ज़ोन 2 और जो मार्केट है हमारी, जिसमें E11-1, E11-3, B17, F17, फैसल टाउन, फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी, ऑर्चर्ड रेजिडेंशिया, ये तमाम जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इंतहाई कामयाब प्रोजेक्ट्स बनाए, डिलीवर किए, तो उन तमाम प्रोजेक्ट्स में हमने काम किया। हमने जिन लोगों को E11-1 में और B17 में इन्वेस्टमेंट करवाई थी अपना घर बनाने के लिए या एज ए इन्वेस्टमेंट, तो हमारा तो वो तजर्बा बहुत ही कामयाब रहा, बड़ा शानदार रहा कि 2,88,000 रुपये का जो प्लॉट है E11-1 और E11-3 में, आज E11-3 में 14 से 16 करोड़ रुपए के प्राइस भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों का वैल्यू फॉर मनी उन्होंने देखा और जिन लोगों ने प्लॉट लिए थे वहाँ पे घर बनाए, आज वो वहाँ पर न सिर्फ रह रहे हैं बल्कि अपनी फैमिलीज़ के साथ, चूँकि वो एक गेटेड कम्युनिटी है, उसमें मेंटेनेंस का काम बहुत खूबसूरत है, उसमें मसाजिद बहुत खूबसूरत है, कमर्शियल एरिया बड़ा डेवलप है। तो पुलिस फाउंडेशन की स्ट्रीट्स में से हम गुजर के जैसे मल्टी प्रोफेशनल में जाते हैं तो एक तरफ प्लॉट की प्राइस 8 से 9 करोड़ होती है और दूसरी तरफ हम जैसे पहुंचते हैं मल्टी प्रोफेशनल में, मल्टी गार्डन्स में, तो वहाँ प्राइस जो है वो 14 से 16 करोड़ रुपये होती है। इसी तरह बाकी प्रोजेक्ट्स अगर आप देख लें, B17 देख लें, F17 देख लें, फैसल टाउन 1 देख लें, तो वो शाहकार प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आज बेशुमार सेटिस्फाइड कस्टमर्स अपनी फैमिलीज़, अपने बच्चों के साथ कामयाबी से वहाँ पर रह रहे हैं। सिक्योरिटी मसाली है, आजकल के दौर में आपको पता है सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक इशू और कंसर्न है लोगों के लिए, तो वो बड़ी खूबसूरती से वहाँ पर सिक्योरिटी को भी मैनेज किया जा रहा है, वहाँ मेंटेनेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ऑल आर हैप्पी कस्टमर, सो वी द रियल स्टेट पार्टनर्स, सेल्स पार्टनर ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स are very satisfied, not only satisfied but we are still working for the last 25 to 30 years and inshallah will remain working till new projects. आपने जो 2022 के एंड पे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 लॉन्च हुआ था, उसमें भी आपने सबसे ज़्यादा काम किया और सबसे ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस थी, तो वो आपका जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का जो एक एक्सपीरियंस था वो भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बेसिकली फैसल टाउन 2 के प्रोजेक्ट की लोकेशन
बाकी तमाम लोकेशंस जो इस वक्त मार्केट में मौजूद प्रोडक्ट्स हैं उनमें सबसे मुमताज़ है। और सबसे ये है कि बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े स्केल का प्रोजेक्ट है। जब हम शुरू में गए तो विज़िट कराने के लिए पहले दिन हमें चेयरमैन साहब ने जब विज़िट कराए मुख्तलिफ 3 साइट्स, तो उनमें से हमने एक साइट सेलेक्ट करनी थी सेल के लिए। तो जो मेरा और मेरे जो साथी कुलीग्स थे उन सब का इस पर इत्तफाक था कि हमें सबसे पहले यही साइट जो है इसके ऊपर काम करना चाहिए। ठलियाँ इंटरचेंज से लेके चक्री तक, मोटरवे से लेके रिंग रोड तक, इसमें तमाम ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो सेल के लिए और कल के दिन में जब लोग आके यहाँ पर आबाद होंगे तो वो उन लोगों को हर तरीके से फैसिलिटेट करेंगी। लिहाजा हमने ये फैसल टाउन 2 में उस वक्त जनरल ब्लॉक्स को लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह अनप्रेसिडेंटेड सेल्स हुई। और वो सेल्स ऐसी थी कि 72 घंटे में तमाम प्रोजेक्ट ना सिर्फ सेल हुआ बल्कि बेशुमार जो पे ऑर्डर्स थे, जो लोगों की पेमेंट्स थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी डेवलपर के पास पेमेंट आई हो और वो वापस कर दे। तो हमने हज़ारों की तादाद में पे ऑर्डर्स लोगों को वापस किए। जिस वक्त जितनी लैंड हमारे पास मौजूद थी सिर्फ उतनी लैंड के ऊपर ही जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ था उसी के रेलेवेंटली हमने सेल्स की। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब सेल्स रहीं, बहुत ज़बरदस्त सेल्स रहीं। तो इस वजह से वो एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत ही मिसाली एक्सपीरियंस रहा। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में अभी रिसेंटली ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च हुआ है और वो उसको लेकर आप बहुत मोटिवेटेड हैं और आप माशाल्लाह बड़े वसी पैमाने पे उसकी मार्केटिंग कैंपेन भी करते नज़र आ रहे हैं। और ये जो आजकल प्रोजेक्ट है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 और स्पेशली ओवरसीज़ ब्लॉक, ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। तो इसके बारे में बताइएगा कि फैसल टाउन के जितने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं और इस्लामाबाद में और जितने प्रोजेक्ट्स हैं, ये फैसल टाउन फ़ेज़ 2 और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ ब्लॉक ये कैसे नुमायाँ होता है, कैसे इसमें हमें एक डिफरेंस आप बताएंगे? हमारे साथ जो हमारा फैसल टाउन 2 प्रोजेक्ट है ये वैसे भी एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है और इसमें जब हम बात करते हैं ओवरसीज़ की खसूसी तौर के ऊपर, तो ओवरसीज़ इनक्लेव आप समझ लें कि जो नेकलेस है उस नेकलेस में जो ज्यूल होता है वो ये ओवरसीज़ इनक्लेव है। इसकी एक्सेस इंतहाई आसान है। ठलियाँ इंटरचेंज पर आप एयरपोर्ट से 1.5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठलियाँ इंटरचेंज से आप जैसे ही एंटर होंगे हमारी फैसल टाउन 2 की साइट पे, तो 360 फीट वाइड रोड से आपकी एंट्रेंस है और उसके साथ 180 फीट रोड के ऊपर जैसे आप मुड़ेंगे तो सामने आपको एक बड़े रकबे के ऊपर ओवरसीज़ इनक्लेव नज़र आएगा, जिसकी एक्सेस चाहे वो CBD हो हमारा या ठलियाँ इंटरचेंज हो या हमारा मेन जो ट्रंक रोड है वो हो, हर तरफ से इंतहाई आसान एक्सेस है। रिंग रोड से भी इंतहाई आसान एक्सेस है। तो और चूँकि ये ठलियाँ का जो मौज़ा है ये बड़ा सबसे ज़्यादा महंगा मौज़ा है, उसकी वजह यह है कि गिरजा रोड के करीब तरीन है और गिरजा रोड के ऊपर मरला जगह 50 लाख रुपए की भी है। तो इस वक्त प्राइस के हिसाब से अगर आप देखें तो इससे ज़्यादा जो रीज़नेबल प्राइस है वो आपको हमारे पड़ोस में आप देखें मुमताज़ सिटी में, टॉप सिटी में इस वक्त 34 लाख रुपए से अपना 65 लाख रुपए से लेके 85 लाख रुपए तक 5 मरले की प्राइस है और वो आपको सारे पैसे अभी दे के यकमुश्त आपको ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। AGG में भी 50 लाख रुपए के अराउंड प्लॉट की प्राइस है और सारे पैसे दे के आपको अभी ट्रांसफ़र करवाना है। इवन CBR2 35 लाख रुपए का बग़ैर कब्ज़े के प्लॉट है, उसको भी आपने सारे पैसे दे के अभी ट्रांसफ़र करवाना है। I-16 है, वहाँ पे 80 लाख रुपए से लेके करोड़ रुपए तक के प्लॉट की प्राइस है, जो हर एक की एक्सेस में डेफिनेटली नहीं है, उसको सारे पैसे दे के अभी ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। ताज रेजिडेंशिया में 60 लाख रुपए का प्लॉट है और उसी के नेबर में हम 34,95,000 रुपए का प्लॉट की प्राइस, 6,90,000 डाउन पेमेंट, 17 इंस्टॉलमेंट्स 1,55,000 रुपए की और फाइनल इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ पोजेशन 1,70,000 रुपए की। और अगर कोई लमसम पेमेंट करता है तो 27,90,000 रुपए उसकी प्राइस है विद 20% डिस्काउंट। तो इतनी रीज़नेबल प्राइस, इतनी खूबसूरत लोकेशन और इतना ज़बरदस्त ब्रांड नेम फैसल टाउन का, जिसने कामयाब तरीन प्रोजेक्ट बना के डिलीवर किए
हमारा जो चंद दिन पहले आपने विटनेस किया होगा एक बड़ा खूबसूरत फैमिली गाला हुआ है, उसमें लोगों की तादाद इस हद तक थी कि लोग 4000-5000 लोगों के मजमे के अलावा लोग खड़े हुए भी थे, और उन लोगों ने आके फैसल टाउन की वो डेवलपमेंट देखी कि जो हम 2013 में प्रोजेक्ट बनाया, आज वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आबाद हैं। दी गेट हो, एक्सेस मॉल को, ई पार्क हो, अपोलो टावर हो, और उसके अलावा तमाम मराकज़ के कमर्शल, जो हमने कमर्शल 3,33,000 रुपये के बेचे थे, आज वो 50 बाई 60 का प्लॉट 25 करोड़ रुपए के लगभग है। तो इस तमाम लेगेसी को लेके फैसल टाउन 2 जो है ये इससे बहुत बड़ा तीसरा शहर बनने जा रहा है, जो कि 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के ऊपर है। नौशहरा के जो नौशहरा है वो 85 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो इसकी जो आबादी है वो हॉरिजेंटली अगर आप देखें तो वो तकरीबन 8 लाख के करीब आबादी बनेगी, और वर्टिकली अगर आप देखें तो उसमें उन बिल्डिंग्स में 4 लाख के करीब लोग आबाद होंगे। तो ये 12 लाख के करीब आबादी का शहर बनने के लिए जा रहा है, जो कि इस्लामाबाद 13 लाख का है, और पिंडी की इस वक्त आप देखें तो 20 लाख की आबादी है, नौशहरा की आबादी 3,90,000 है। तो ये उन सब से बहुत बड़ा एक सिटी बनने के लिए जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम ना सिर्फ खुद बल्कि जो एंड यूज़र या क्लाइंट्स जिन तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी, हम उनको बुला के मोटिवेट करें और उनको साइट पे विज़िट करवाएं, लोकेशन समझाएं। तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनको आज आप एंगेज करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जो आज से 2003, 4, 5 में या 2008 में या 2013 में जिन्होंने फैसल टाउन लिया था, फैसल टाउन 1 लिया था, जैसे आज वहाँ पे 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए का प्लॉट है जिसकी कीमत 2013 में 18 लाख रुपए थी। तो इंशाल्लाह इसमें भी इसी तरह लोगों को फ़ायदा होगा। सरदार साहब, हम आपके लिए दुआगो भी हैं और कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। चूँकि आपने कहा भी कि 2024 एक उम्मीद का साल है, और आप गवर्नमेंट से भी टैक्सेशन के मामले पे बात करेंगे, और ख़ास तौर पे 7E को ख़त्म कराने के लिए। तो हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं, और तमाम कम्युनिटी की आपके साथ सपोर्ट भी है, ताकि ये जो इस तरह की चीज़ें टैक्सेशन ने लास्ट टाइम हमारे बिज़नेस सेक्टर को हिट किया है, अगर ये चीज़ें ख़त्म होती हैं तो इससे इंडस्ट्री रिवाइव करेगी और हम एज अ कम्युनिटी ग्रो करेंगे। मैं आपके टाइम का बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका।